एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी नट। आज हम लोग क्लास 9 इंग्लिश बिहाइव बुक से एक पोएम डिस्कस करने वाले हैं। इस पोएम का नाम है रेन ऑन द रूफ, जिसे लिखा है कोर्ट्स कैनी ने। जैसा कि पोएम के नाम से ही पता चलता है कि ये पोएम बारिश के बारे में है। इस पोएम में कवि बताते हैं कि जब ये बारिश की बूंदों की आवाज अपनी छत पर सुनते हैं तो किस प्रकार उनके दिमाग में अपनी पुरानी बहुत सारी यादें आ जाती है। तो चलिए पोएम को शुरू करते हैं। स्टैंजा 1। When the humid shadows hover over all the starry spheres and the melancholy darkness gently weeps in rainy tears, what a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. Important words. Humid का मतलब होता है पानी से भरा हुआ, shadow यहाँ बादल, hover मंडराना, किसी चीज के चारों ओर घूमना, स्टारी स्पेयर्स इसका मतलब होता है तारों से भरा हुआ आसमान, मेलंकली दुख, ब्लिश खुशी, कॉटेज चैम्बर बेडरूम, पैटर बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज। कवि यह कहते हैं कि जब वे तारों से भरे हुए आसमान के बीच बहुत सारे घने बादलों को चारों ओर घूमते हुए देखते हैं तो उन्हें ऐसा लगता है कि ये रात अभी काफी उदास है और ये रात थोड़ी देर में रोने वाली है। रात के उदास अंधेरे को ये बारिश की बूंदें मिटा देंगी। जो कहां से गिरने वाली है? ये बारिश की बूंदें आकाश से गिरने वाली हैं और ये जो बारिश की बूंदें हैं ये आकाश से गिरने वाले आंसू की तरह लग रहे हैं। कवि कहते हैं कि अंधेरे से भरा हुआ ये आकाश, जिसे देखने पर ऐसा लग रहा है कि ये आसमान काफी उदास है और वो अब रो रहा है। यहाँ कवि ने बारिश को रोने के साथ कंपेयर किया गया। What a bliss to press the pillow of a cottage chamber bed and lie listening to the patter of the soft rain overhead. कवि आगे कहते हैं कि कवि को अपने बेडरूम में तकिए के साथ सोकर और ऊपर से गिरती बारिश की बूंदों की आवाज को सुनकर काफी खुशी होती है और वे अपने पुराने दिनों के यादों में खो जाते हैं। कवि जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो कवि अपने बेडरूम में अपने शयन कक्ष पे सो जाते हैं और तकिए को दबाकर ऊपर से गिरती हुई बारिश की बूंदों की आवाज को सुनते हैं। और जब ये बारिश की बूंदों की आवाज उनके कानों तक पहुंचती है उन्हें अपने पुराने दिनों के कुछ बातें याद आ जाती हैं। स्टैंजा 2। Every tinkle on the shingles has an echo in the heart and a thousand dreamy fancies into busy wings start and a thousand recollections weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. टिंकल का मतलब होता है हल्की आवाज, सिंगल्स लकड़ी का छत, बिजी विंग का यहाँ मतलब है इंसान, रिकलेक्शंस यादें, फैंसी कल्पना और वूफ ये विप्ड से बना है। विप्ड का मतलब होता है कपड़ा। तो कवि यहाँ बताते हैं कि जब वे छत पर गिरती बारिश की बूंदों की मीठी आवाज को सुनते हैं तब उनके दिल में वे आवाज गूंजने लगती है। इको का मतलब होता है गूंजना। जब छत पर बारिश की बूंदें धीरे धीरे गिरती है तो उनकी आवाज से उन्हें ऐसा लगता है कि ये आवाज उनके दिल में गूंज रही है। जब भी कवि ऐसी बारिश की आवाज को सुनते हैं तो कवि उनके दिल में, उनके दिमाग में और उनके सपनों में हजारों कल्पनाएं आनी शुरू हो जाती है। एंड ए थाउजेंड रिकलेक्शंस weave their ear threads into woof as I listen to the patter of the rain upon the roof. कवि यह कह रहे हैं कि जिस तरह एक एक छोटे छोटे धागों से मिलकर एक बड़ा कपड़ा बनाया जाता है, उसी तरह उनके दिमाग में बहुत सारी छोटी छोटी कल्पनाएं आ रही है और धीरे धीरे वे बड़े सपनों में बदल जा रही हैं। ऐसा कवि के साथ प्रत्येक बार होता है। जब भी कवि बारिश की बूंदों को अपने छत पर गिरता हुआ सुनते हैं तो उनके दिमाग में हजारों ख्यालें, हजारों पुरानी यादें आ जाती है। तो यहाँ तक कवि ने ये नहीं बताया कि किनकी यादें उनके दिमाग में आ जाती, बस इतना पता चला कि उनके दिमाग में उनकी बचपन की यादें आ जाती है। स्टैंजा 3। नाउ इन मेमोरी कम्स माई मदर एज शी यूज्ड इन years agone to regard the darling dreamers here she left them till the dawn. Oh, I feel her fond look on me as I listen to this refrain which is played upon the shingles by the patter of the rain. Important words. Agone काफी पहले, अगो से बना हुआ है ये वर्ड, ईर बिफोर, लिश यहाँ लिशन जिसका मतलब होता है सुनना, रिफ्रेन का मतलब होता है दोहराना, खासकर किसी गीत का एक हिस्सा।
तो इस स्टैंजा में कवि बताते हैं कि उनके सपनों में, उनकी यादों में कौन आती है? उनकी माँ आती है। जैसा कि कवि ने पहले ही बताया था कि बारिश की बूंदों की आवाज उन्हें अपने बचपन की यादों में ले जाती है। अब उनकी माँ जीवित नहीं है और उनकी यादें कवि के दिमाग में आती हैं। कवि याद करते हैं कि बीते समय में किस प्रकार उनकी माँ उनसे प्यार करती थी, उन्हें एक अच्छा बच्चा समझती थी और उन्हें देर सुबह तक सोने दिया करती थी, उन्हें जगाती नहीं थी। ओ आई फील हर फॉन्ड लुक ऑन मी एज आई लिस्ट टू दिस रिफ्रेन which is played upon the singles by the patter of the rain। कवि को अब भी ऐसा लगता है जैसे कि उनकी माँ उन्हें आकाश से देख रही हो। बारिश की बूंदें कवि को अपने बचपन में अपनी माँ की यादों में ले जाती है। जब भी कवि ऐसी आवाजें सुनते हैं, कैसी आवाजें? बारिश की बूंदों की गिरने की आवाज। और ये बूंदें कहाँ गिरती है? उनके छत पर गिरती हैं। जब भी कभी बारिश की बूंदों के गिरने की आवाज को अपनी छत पर सुनते हैं तो वे अपने पुराने दिनों के याद में खो जाते हैं, खासकर अपनी माँ की यादों में खो जाते हैं। इस पोएम में इतना ही। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें देख लेते हैं। व्हाट डज दिस पोएम टॉक अबाउट? इस पोएम में किसके बारे में बात की गई है? व्हाट रिवाइव द स्वीट मेमोरीज इन द पोएट्स माइंड? किस चीज से कवि के दिमाग में पुरानी यादें फिर से आ जाती हैं? Which memories of the poet are revived with the pitter-patter sound of rainfall? कवि के दिमाग में बारिश की बूंदों की आवाज सुनने के बाद कौन सी यादें आ जाती हैं? What does starry spears mean? Starry spears का क्या मतलब है? What is the favorite activity of the poet during the rainy season? बारिश के मौसम में कवि का सबसे मनपसंद काम क्या होता है? Who are darling dreamers in the poem? इस कविता में डार्लिंग ड्रीमर्स किसे कहा गया है? What is a memory that comes to the poet's mind repeatedly? कौन सी यादें हैं जो कवि के दिमाग में बार बार आती हैं? What is bliss in the poem for the poet? कवि के लिए इस पोएम में सबसे आनंददायक क्या है? तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।